हेलो दोस्तों, आप सभी का स्त्रीगण ड्रीम चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग का सीटेट का पेपर कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं और जिनका सीटेट का एग्ज़ाम था वो लोग ज़रूर कमेंट करें कि मेरा पेपर कैसे गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूँ और ये वाला टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो जितना मुझसे बन पाता था मैं उन्हें उतना सजेशन देती थी और बताती भी थी कि आपने ये चीज़ कर लो। बाकी मैं अपने भी कुछ नोट्स ऐसे थे जो मैं प्रोवाइड कर दी थी, मतलब कुछ वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी थी। तो हम उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपना रिजल्ट के बारे में ज़रूर बताएं कि उनका एग्ज़ाम कैसे हुआ है, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आप लोगों का। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिए कि मेरा पेपर कैसे हुआ है। और मुझे भी जानने की इच्छा हो रही है कि आप लोगों का पेपर कैसे गया है, क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली है, आप लोगों से मैं जुड़ी हूँ और आप लोग मुझसे जुड़े हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे गया है, कैसा था पेपर, प्राइमरी जूनियर, मैं दोनों एग्ज़ाम के बारे में मैं जानना चाहती थी। जितने लोग दिए हैं सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मुझे बहुत खुशी होगी जान के आप लोगों का रिजल्ट है। मतलब रिजल्ट तो आया नहीं है, बाकी मतलब कि आप जो एग्ज़ाम में जितना कर पाए हो उसका रिजल्ट हम जानना चाहते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज 8 फरवरी है तो आज भी दूसरी मीटिंग है प्राइमरी वालों का। उसके बाद भी आप लोग अब अच्छे से और बेहतर तैयारी करना है आपको। और आपका रिजल्ट है तो आप लोग को पता ही चल गया होगा और आइडिया भी लग गया होगा कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे बीपीएससी का हो, केवीएस का हो। तो आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और आप लोग भी अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आगे लगी हुई है वैकेंसी उसमें अच्छा रिजल्ट दिखे, उसी के लिए आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट वैकेंसियाँ बहुत सारी आने वाली हैं और उसी के लिए आप पहले से अपनी तैयारी करो। और घर परिवार बच्चे सब हैं, सबको लेके और अपने सपनों को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ आप चाहोगे तो कर सकते हो। आप अगर घर के काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा जैसे संडे को भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं तो मैनेज करते हो ना, उसी हिसाब से आप अपने पढ़ाई के लिए भी आपको टाइम निकालना है और आप निकाल भी सकते हो। बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ कर दिया, मतलब सबको बनाने में अपना बहुत सारा टाइम व्यर्थ कर दिया। लेकिन अब आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना है, उसके लिए आपको अपने टाइम निकालना ही पड़ेंगे। आप ही निकाल सकते हो। मान लीजिए दिन में तो बच्चों के काम हैं, घर के काम हैं, फैमिली वालों का काम है, तो आप उसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन दिन में नहीं कर रहे हो तो रात में आप अपने लिए अपना टाइम निकालिए। अपने सोने वाले टाइम को कम करिए। जब तक आप सोने वाले टाइम को कम नहीं करेंगे तब तक अपने लिए कुछ और नहीं कर पाएंगे। आपके जब सपने हैं तो पूरा आप ही करोगे, दूसरा कोई पूरा करने नहीं आएगा। और वो भी आप ही मैनेज करोगे टाइम, दूसरा कोई आपको टाइम एक्स्ट्रा देगा भी नहीं, क्योंकि जितने काम है उतने काम करने के बाद ही आप अपने पढ़ाई पे टाइम दे पाओगे। तो आप चाहोगे तो कुछ भी कर लोगे। टाइम कैसे मैनेज करना है ये तो आप लोग को खुद आता है कि हमें किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। क्योंकि अगर हम देर से जिस दिन उठते हैं सुबह में तो टाइम मैनेज कर लेते हैं कि हम जल्दी से ये काम कर लें ताकि बच्चे लेट ना हो, बच्चे स्कूल चले जाए, फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। होता है ना ऐसे ही। तो उसी तरीके से आप चाहोगे तो अपना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। शादी के पहले जो सपने थे उसको सब शादी के बाद भी पूरा कर सकते हो। ससुराल में तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पढ़ाई करना मुश्किल होता है, लेकिन इतना नामुमकिन भी नहीं है कि आप ना कर सको, आप कर सकते हो। और नहीं पढ़ने का बहाना तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बहाने आप ढूंढिए कि हमको पढ़ना है, उसके लिए बहाना ढूंढिए। न पढ़ने के बहाने तो आप अनेकों ढूंढ लोगे, लाखों हजारों ढूंढ सकते हो। लेकिन अब आपको पढ़ाई करने के बहाने आपको ढूंढना है और पढ़ना है और सीरियस होके पढ़ाई करना है। बाकी मैं भी अपना पूरा 100% देती हूँ पढ़ाई पे, जितना मुझसे हो सकता है। और कोशिश भी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे निकाल लें, और निकालते भी हैं। अगर जिस दिन सोचते हैं कि मुझे आज 1 बजे रात तक पढ़ना है तो 1 बजे रात तक ही पढ़ लेते हैं।
अगर जिस दिन अगर सोचेंगे कि मुझे 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ के हमको पढ़ाई करना है, तो भी हो जाता है बिना अलार्म के। जब करियर की टेंशन होती है तो फिर नींद खुद नहीं आती है। और वैसे भी इतना टेंशन है, परिवार, घर, बच्चों सबका लेके टेंशन। और सबसे मेजर टेंशन है कि अपने करियर को लेके कि हमारा करियर कहाँ है। मेरा करियर तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है। तो देखिए, तो बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ अगर हासिल करोगे तो आप पढ़ के ही, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट ही कर पाएँ। आजकल तो देख रहे हो कि गवर्नमेंट नहीं हो पा रहा है तो भी बहुत अच्छे खासे इनकम ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज तभी हमें बढ़ेगी हमारी, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे किसी चीज़ को। और रही बात कि हमारा रिजल्ट जब आता है तो भी सब देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। बाकी आपको तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, चलो ये काम हम कर लेंगे, कोई नहीं, कोई समझौता नहीं। सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत हो गया सब कुछ बनाने में। अब अपने बारे में सोचिए और खुद अपने लिए कुछ करिए। यही था वीडियो में मुझे बताना फ्रेंड्स। अगर किसी को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो ठीक है, बाकी अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप इग्नोर करिएगा। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही है कि ठीक है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जर्नी आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप लोग मेरे जर्नी के बारे में आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।